हाय एवरीवन, सॉलिड स्टेट कर रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में हम लोग ऑक्टाहेड्रल फॉइड के लिए उसका साइज जो होगा उसको डिराइव किए थे, जिसमें से देख रहे थे हम लोग कि यदि कोई स्फीयर का क्लोज पैकिंग है, मतलब कि किसी भी एटम के लिए, तो उसमें से उसका जो रेडियस है उस स्फीयर का, उस एटम का जिसके लिए लैटिस आप कंसिडर कर रहे हो, तो उसके रिस्पेक्ट में जो ऑक्टाहेड्रल फॉइड का साइज़ था वह 0.414 टाइम्स था। डेराइव कर चुके थे हम लोग। आज हम लोग वैसे ही टेट्राहेड्रल फॉइड के लिए समझेंगे। साइज ऑफ टेट्राहेड्रल फॉइड्स। एक टेट्राहेड्रल फॉइड के बारे में हम लोग क्या जान रहे हैं कि जो टेट्राहेड्रल फॉइड है वह 4 स्फीयर से घिरा होता है। ऐसे करके 4 स्फीयर होते हैं, ऐसा मिलाओगे तो एक टेट्राहेड्रोन बनेगा, और इसी के बीच में जो यहाँ खाली जगह है, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल फॉइड। तो एक टेट्राहेड्रल फॉइड 4 स्फीयर से घिरा होता है और एक टेट्राहेड्रोन की तरह जो है उसका अरेंजमेंट है। उसी को जब यूनिट सेल में दिखलाओगे तो पीछे लोकेशन जब हम लोग कर रहे थे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल फॉइड का एक लैटिस में, तो हम लोग देखे थे कि टेट्राहेड्रल फॉइड जो है बन रहा था बॉडी सेंटर में, और इसमें से उन 4 स्फीयर को दिखाया जाए जिससे कि एक टेट्राहेड्रल फॉइड घिरा होता है, तो वे 4 स्फीयर इस यूनिट सेल के अल्टरनेट कॉर्नर्स पे दिखेंगे। मतलब कि यहाँ यदि एक स्फीयर दिख गया तो फिर यहाँ नहीं होगा इस जगह पे, यहाँ नहीं होगा इस जगह पे, फिर यहाँ नहीं होगा इस जगह पे, ऐसा। और इसी के बीच में जो है यहाँ होना है टेट्राहेड्रल फॉइड। दिस वन इज टेट्राहेड्रल फॉइड। इसी को सबसे कनेक्ट कर दोगे, ये टेट्राहेड्रल फॉइड हो गया, सबसे घिरा हुआ है ऐसा। अब यूनिट सेल में इसको दिखाए हैं तो कुछ लेट करना होगा, जैसे मान लो यहाँ ए कर दो, इस जगह पे बी, सी और यहाँ डी। देखो अभी ये 4 अल्टरनेट कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स दिखाए गए हैं। बाकी के जो 4 कॉर्नर्स बच गए हैं यहाँ, पार्टिकल्स तो वहाँ भी होंगे, नहीं होंगे ऐसा बात नहीं है, पार्टिकल्स वहाँ भी होने हैं। क्योंकि ये भी तो 4 अल्टरनेट ही बच रहे हैं ना, तो तुम इन चारों को नहीं दिखलाओगे तो फिर बाकी के 4 पोजीशन पे दिखाना होगा, तो पार्टिकल्स वहाँ होंगे, दिखाया नहीं गया है इस फिगर में, ध्यान रखोगे इस बात को। अब इसको मिला दो, ए को सी से मिला दो और इस ए को डी से मिला दो, ऐसा। अब यहाँ से कुछ मान लिया जाए। मान क्या ले कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी बराबर ए, और इस एज को हम लोग क्या बोलेंगे, एज लेंथ यूनिट सेल का। उसके बाद कैपिटल आर मान लिया जाए, रेडियस ऑफ स्फीयर, स्मॉल आर मान लिया जाए, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल फॉइड। इतना तो कर ही सकते हम लोग। अब इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी, सबसे पहले ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बी पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, मतलब यहाँ से ए सी आ जाना है √2a। देखो यह एक्चुअली है कैसे ये सब स्फीयर, कि ये जो 1 2 3 स्फीयर हैं नीचे रहेंगे, ऐसे बनता था ना, याद करो टेट्राहेड्रल फॉइड ऐसे हम लोग दिखाते थे ऐसे, और बीच में यहाँ एक स्फीयर होता था। तो ये जो 1 2 3 स्फीयर हैं, ये तीनों तो एक दूसरे को टच करेंगे ही, ऊपर से जो चौथा स्फीयर है ये तीनों को भी टच करेगा। मतलब ये जो 1 2 3 4 हैं, ये सारे स्फीयर एक दूसरे को टच करने वाले हैं, और बीच में जो खाली जगह वहाँ से क्रिएट होगा वही क्या है, टेट्राहेड्रल फॉइड है।
समझना है उसको, तब डेरिवेशन में हम लोग उसका यूज कर पाएंगे। समझ गए ना कैसे बताए। टेट्राहेड्रल फ्लूइड ऐसा था, 3 स्फीयर एक लेयर का, इसके ऊपर एक स्फीयर होता था, बीच में जो खाली जगह बना टेट्राहेड्रल फ्लूइड कहलाता था। वैसे यहाँ होना है, ये सारे 1 2 3 4 सभी एक दूसरे को टच करने वाले हैं, बीच में अब वॉइड है, वॉइड भी सबको टच करेगा, जाहिर सी बात है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एंड ऑल्सो जो AC है क्या लिखेंगे देखोगे, A और C ये दोनों स्फीयर अभी बताया एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, टच, एक दूसरे को टच करेंगे। तो यहाँ A यहाँ C, AC टच करेंगे दोनों। तो यहाँ से यहाँ इस स्फीयर का रेडियस R, फिर यहाँ से यहाँ इसका रेडियस R, मतलब यह AC हो गया 2 रेडियस। सो AC इक्वल टू 2R। अभी दोनों देखो, AC इक्वल टू यहाँ √2A है, AC इक्वल टू यहाँ √2R है, तो दोनों को इक्वेट कर दो। तो 2R बराबर √2A। सो R इक्वल टू √2A/2। अब इस 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, कट जाएगा। तो यहाँ से आ गया R बराबर A/√2। इसको मान लिया जाए नंबर 1 ऐसे। तो एक यहाँ हम लोग कैपिटल R का वैल्यू ले आए हैं। उसी प्रकार से इसी फिगर में देखोगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल और भी बन रहा है, और एक और राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, तो पीछे जब DRA का रिलेशन डिराइव कर रहे थे वहाँ बताए थे एक राइट एंगल ट्रायंगल ACD है। अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD, इसमें C पे राइट एंगल है, तो सामने वाला AD हो जाएगा इसका हाइपोटेनस। तो AD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। AC हम लोग इधर से कैलकुलेट किए हुए हैं √2A का होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3A स्क्वायर। तो यहाँ से AD निकालोगे तो आ जाएगा √3 × A। अब फिर से AD को यहाँ से समझोगे तो देखो यह A है, ये D है, कॉर्नर है दोनों, यहाँ बीच में वॉइड है। हम क्या बोले, स्फीयर यहाँ D के पास भी है, स्फीयर जो है वह D के पास भी है, उसको दिखाया नहीं गया है। तो ऐसे करोगे तो A बीच में यहाँ वॉइड ऐसे, यहाँ से A ये हो गया D। तो ज़रा ध्यान से देखोगे, यहाँ से यहाँ इसका रेडियस कैपिटल R, फिर यहाँ से यहाँ इसका रेडियस कैपिटल R। ये वॉइड है तो वॉइड का रेडियस को स्मॉल r लेट किए हम लोग, तो 2 रेडियस हो जाएगा वहाँ से। तो उस हिसाब से यदि आप देखोगे तो AD बराबर कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r प्लस 1 कैपिटल R, मतलब 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r, 2 कॉमन ले लोगे तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r ऐसा। फिर से दोनों AD को इक्वेट कर दो यहाँ से, तो इक्वेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और यहाँ से हो गया √3A। तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r बराबर √3/2A ऐसा। ये दूसरा रिलेशन आ गया। बस यही 2 रिलेशन हम लोग को लाना था। पीछे भी जब हम लोग डेरिवेशन किए थे ऑक्टाहेड्रल फ्लूइड के लिए, तो वहाँ भी यही तरीका था, यही स्टेप्स को फॉलो कर रहे थे हम लोग, और यहाँ भी कुछ वैसा ही होना है। अब क्या करेंगे कि 2 को जो है 1 से डिवाइड कर देना है ऐसा। तो 2 यहाँ कैपिटल R प्लस स्मॉल r, 1 का लेफ़्ट साइड में है कैपिटल R, इधर राइट साइड में हो गया √3/2A, यहाँ हो गया A/√2। अब इसको सेपरेट कर दो, तो कैपिटल R बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R √3A/2 उलट जाएगा तो √2/A। A और A ख़त्म हो जाना है, इस 2 को लिख दो √2 का स्क्वायर, तो √2 ख़त्म हो जाना है, A भी ख़त्म हो गया, तो यहाँ बचा 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R। A √3 का वैल्यू 1.732, इसका 1.414, तो
तो जब यहाँ से लिखोगे R बाई कैपिटल R, इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 1.225 माइनस E1 को उधर ले जाओ, तो यहाँ से स्मॉल r बाई कैपिटल R बराबर 0.225, तो स्मॉल r बराबर 0.225 इंटू कैपिटल R। ये रिलेशन हम लोग को लाना था। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि यह क्लोज पैकिंग में जो स्फीयर है, इस स्फीयर का साइज 100 पिकोमीटर है मान लें, तो इसके चलते जो यहाँ वॉइड क्रिएट होगा, इस वॉइड का साइज क्या होगा, तो इसका 0.225 टाइम्स होगा, मतलब 22.5 पिकोमीटर। तो यदि कोई एटम इस वॉइड को ऑक्यूपाई करना चाहता है तो उस एटम का साइज या तो इसके बराबर या फिर इससे छोटा होना है। इससे बड़ा रहेगा तो वह वॉइड को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा, जाहिर सी बात है। तो यही रिलेशन जो है इसमें हम लोग को डिराइव करना था। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए ऑलरेडी कर चुके हैं, ये टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया। अच्छे से डेरिवेशन को समझोगे, रटने का जरूरत ही नहीं है, बस 3 स्टेप का है। सबसे पहले कैपिटल R के लिए रिलेशन निकालते हैं A के साथ, उसके बाद फिर हम लोग R प्लस R के लिए निकालते हैं और लास्ट में दोनों को डिवाइड कर देना है, तो यहाँ से फाइनल रिलेशन आ जाना है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें है हम लोग का सारे डेरिवेशन नोट्स में किए हुए हैं, बस यहाँ से समझ लेना था। इसको एक बार केवल लिखना है, बस एक बार देख करके आप लिख लिए, स्टेप्स सारे दिमाग में रह जाएंगे। फिर दोबारा एग्ज़ाम के टाइम केवल प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रेडियस रेशियो। हेडिंग से स्पष्ट है, रेशियो होगा रेडियस का। किसका, तो इन एन आयनिक क्रिस्टल, यदि कोई आयनिक क्रिस्टल है तो मान लें कि यह जो R प्लस है वह है रेडियस ऑफ कैटायन, और ये जो R माइनस है ये मान लो है रेडियस ऑफ एनायन। ऐसा तो जो रेडियस रेशियो होगा, जो रेडियस रेशियो होगा वह रेशियो है किसका, तो रेडियस ऑफ कैटायन बाई रेडियस ऑफ एनायन। तो किसी भी आयनिक क्रिस्टल के लिए रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन का जो एक रेशियो होगा वही कहलाएगा उसके लिए रेडियस रेशियो। अब देखो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे, और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझना क्या है इसको देखोगे। ये तो रेडियस रेशियो का फॉर्मूला समझ ही गए हम लोग, कैटायन का रेडियस बाय एनायन का रेडियस। यदि कोई आयनिक क्रिस्टल है, यदि कोई आयनिक क्रिस्टल है, तो आयनिक क्रिस्टल हम लोग जानते हैं कि बना है कैटायन से और एनायन से। इन जनरल कोई आयनिक क्रिस्टल है तो एनायन जनरली बड़ा साइज का होता है, लार्जर साइज का, और जो कैटायन है वह जनरली स्मॉलर साइज का होगा, जनरल बात है ऐसा। तो किसी भी आयनिक क्रिस्टल के लिए एनायन यूजुअली लार्जर साइज के होते हैं, कैटायन जो है स्मॉलर साइज के होते हैं। तो जब इस आयनिक कंपाउंड का लैटिस को आप देखोगे तो जितने भी लैटिस हमने किए, सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और हेक्सागोनल, 3D में ये 4 अरेंजमेंट हम लोग देखे। तो ध्यान रखना है कि ये सारे जो लैटिस बनते हैं वे कोई सिंगल टाइप के एलिमेंट या कोई सिंगल टाइप के आयन के द्वारा, जैसे आयनिक क्रिस्टल है तो इसमें कैटायन एनायन दोनों हुए, तो इसका यही मतलब नहीं हुआ कि ये कैटायन और एनायन दोनों मिल करके ये लैटिस बनाएंगे, नहीं। कैटायन और एनायन में से दोनों में से कोई एक ही लैटिस बनाएगा। तो कौन बनाएगा, तो जनरली जो लार्जर साइज का होता है वही लैटिस का फॉर्मेशन करता है।
तो किसी भी आयनिक क्रिस्टल में मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में जो एनायन ही लार्जर साइज का है, तो एनायन हमेशा लैटिस का फॉर्मेशन करेगा। तो केटायन कहाँ जाएगा? तो केटायन हमेशा वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा। केटायन का मतलब स्मॉलर साइज का आयन समझना है। जब एनायन स्मॉलर हो जाएगा तो वॉइड को वही ऑक्यूपाई करेगा। समझ रहे हो बात को कि किसी भी आयनिक क्रिस्टल में केटायन स्मॉलर साइज है, एनायन लार्जर साइज का, तो जो लार्जर साइज का आयन होता है लैटिस हमेशा वही बनाता है। मतलब अलग अलग प्रकार के एलिमेंट हैं यदि किसी क्रिस्टल में, तो वे दोनों टाइप के एलिमेंट लैटिस नहीं बनाते हैं। दोनों में से कोई एक ही लैटिस बनाएगा और दूसरा हमेशा वॉइड ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन हाँ, यदि कोई सिंगल एलिमेंट का कंपाउंड, जैसे मेटल्स होते हैं, सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है, तो उसमें सारे एटम्स तो उसी एलिमेंट के हैं, तो उसमें से कोई भी लैटिस बनाए, कोई भी वॉइड में रहे, क्या फ़र्क पड़ता है, सारे एटम्स वही हैं। लेकिन जब ऐसे टू डिफरेंट एलिमेंट्स हो तो हमेशा जो लार्जर एटम है या लार्जर साइज का जो आयन होगा वह लैटिस बनाएगा, और छोटा साइज का आयन हमेशा क्या ऑक्यूपाई करने वाला है? वॉइड ऑक्यूपाई करने वाला है। हमेशा इस बात को एकदम फिट रखना है दिमाग में। जैसे मान लो कि लिथियम क्लोराइड का कोई क्रिस्टल है, लिथियम आयन, क्लोराइड आयन, बड़ा सिंपल सा चीज़ है कि क्लोराइड आयन तो बहुत बड़ा साइज का होगा लिथियम की तुलना में, तो या क्लोराइड यहाँ लैटिस बनाएगा, चाहे जो भी लैटिस बनाना हो, आगे हम लोग देखेंगे। और ये लिथियम आयन हमेशा वॉइड में रहेगा। लैटिस किसी एक ही प्रकार के एलिमेंट का या एटम का बनता है, इसको ध्यान में रखोगे। अब यह रेडियस रेशियो है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़। रेडियस रेशियो के मदद से जो केटायन उस वॉइड में है उसके लिए आप कोऑर्डिनेशन नंबर पता कर सकते हो, साथ ही साथ उसका अरेंजमेंट क्या होगा, उस केटायन के अगल बगल किस प्रकार का अरेंजमेंट होगा जो वॉइड में केटायन है, उसके बारे में भी आप नॉलेज रख सकते हो इस रेडियस रेशियो की मदद से। तो रेडियस रेशियो एक की पॉइंट है। रेडियस रेशियो जो है वह एक की पॉइंट है, या पता करने के लिए कि उस केटायन का जो है क्या होगा अरेंजमेंट उसमें, और साथ ही साथ उस केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो उसके लिए बड़ा ही एक फॉर्मूलेशन दिया हुआ है टेबल के फॉर्म में, तो उस टेबल को ही जो है हम लोग याद रखेंगे। उस टेबल को यहाँ बनाएं। मान लो यहाँ रेडियस रेशियो है, यहाँ उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑब्वियसली केटायन होना है ऐसा। उसके बाद पोजीशन ऑफ केटायन, केटायन मतलब जो भी स्मॉलर आयन होगा। और यहाँ कुछ एग्जांपल्स देख लें हम लोग। कोऑर्डिनेशन नंबर जो वॉइड ऑक्यूपाई करेगा उसके लिए हम लोग कंसिडर करेंगे। तो केटायन अभी ले करके चल रहे हैं, हमेशा ऐसा ही होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। तो रेडियस रेशियो एक्चुअली एक रेंज में होता है। शुरुआत होता है 0.155 से 0.225, फिर होता है 0.225 से 0.414, फिर है 0.414 से 0.732, और लास्ट में है 0.732 से 1.0। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो यदि किसी का रेडियस रेशियो इस रेंज में है तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 3, 4, 6, 8। यदि 3 है तो केटायन जिस वॉइड में है उसके अगल बगल का जो अरेंजमेंट होगा, मतलब वह जिस स्फीयर से घिरा होगा वह वॉइड, या फिर उस वॉइड में जो भी केटायन है उसका अरेंजमेंट यहाँ से होना है ट्रायंगुलर प्लानर। ट्रायंगुलर प्लानर। यदि 4 है तो टेट्राहेड्रल, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल, और 8 है तो यह क्यूबिक अरेंजमेंट रखेगा, मतलब क्यूबिकल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा। टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करने की बात कर रहा है, तो यहाँ क्यूबिकल वॉइड हो जाएगा ऐसा। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर तो हम लोग देखे ही थे कि एक टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होता है। मतलब यदि कोई स्फीयर या फिर कोई एटम टेट्राहेड्रल वॉइड में है तो उसके अगल बगल 4 और एटम्स होंगे, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 4 होना है। ऑक्टाहेड्रल में है तो 6, क्यूबिकल में है तो 8, ये देख चुके हैं हम लोग पहले से। और एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रायंगुलर प्लानर में जो है B2O3 आता है, बोरोन का ऑक्साइड।
इसमें ZnS आता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें तो NeCl है। क्यूबिकल में बात करें तो सीजियम क्लोराइड है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। तो रटना है इस टेबल को, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं इससे, तो इसको तो रटना है, बेहद इम्पॉर्टेंट। और रटोगे ऐसे ही कि यदि रेडियस रेशियो का रेंज यह है 0.155 से 0.225, कोऑर्डिनेशन नंबर इसके लिए 3 होगा, ट्रायंगुलर प्लानर ज्योमेट्री होगा, P2O3 एक एग्जाम्पल दिया गया, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर इस रेशियो का रेंज यदि 0.225 से 0.414 हो तो 4 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर टेट्राहेड्रल। इस रेंज में हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और यदि इस रेंज में हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और वह ऑक्यूपाई करेगा क्यूबिकल वॉइड को। इस टेबल को रखना है। इस सब में यह जो लोअर वैल्यू है, हर एक रेंज का लोअर वैल्यू, इस लोअर वैल्यू को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रेडियस रेशियो। इस लोअर वैल्यू को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रेडियस रेशियो, याद रखोगे। मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए लिमिटिंग रेडियस रेशियो हो गया 0.155, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए लिमिटिंग रेडियस रेशियो हो गया 0.225, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए लिमिटिंग रेडियस रेशियो हो गया 0.414, और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के लिए लिमिटिंग रेडियस रेशियो हो गया 0.732। तो इसको याद रखना है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? ऑब्जेक्टिव तो एक बनेगा ही, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कुछ देख लेते हैं। इस टेबल को याद रखना है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि द 2 आयंस A+ and B- have radii 88 and 200 picometer respectively in the close packed a structure of AB. What is the coordination number? What is the coordination number of A+? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 आयंस दिए हुए हैं, ऑब्वियसली A+ केटायन है, B- एनायन है, दोनों का रेडियस दिया हुआ है। तो Ra+ 88 पिकोमीटर, Rb- 200 पिकोमीटर। अब बोल रहा है कि जब यह AB का क्लोज पैकिंग होगा, मतलब इसका जो क्रिस्टल बनेगा उसमें A+ का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, तो रेडियस रेशियो निकालो सबसे पहले। Ra+ by Rb-, सो 88 पिकोमीटर बाई 200 पिकोमीटर, तो आ जाएगा 0.44। ऐसा। अब यह जो 0.44 आया है यह किस रेंज में है? बस रेंज पता करना है। तो यह है 0.414 से 0.732, देखो इसी रेंज में आ रहा है। और इस रेंज के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था? 6। इसका मतलब A+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। बस इतना सा काम करना था। ऐसे ही केटायन एनायन का रेडियस दिया हुआ रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे, कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ हो सकता था यहाँ ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट पूछ देता कि इसमें केटायन का क्या ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल होना है, अगल बगल 6 स्फीयर से घिरा होगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन इसमें और हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए सॉलिड AB हैज
NaCl structure if the anion has a radius of 241.5 picometer. So what should be the minimum radius of the cation? फिर इसी में है can cation C plus having a radius of 50 picometer be fitted into the tetrahedral void of crystal AB। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप में जो है एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो अच्छे से हम लोग समझेंगे। बोल रहा है कि एक सॉलिड है AB, उसमें से A+ को मान करके चलना है केटायन, B+ को मान के चलो एनायन। तो AB बोल रहा है किसके जैसा है, सोडियम क्लोराइड के जैसा। अब सोडियम क्लोराइड में Na+ केटायन है, एनायन है, तो A+ केटायन हो जाएगा, एनायन हो जाएगा। अब उसमें बोल रहा है कि एनायन का जो रेडियस है वह इतना दिया हुआ है, RB- दिया हुआ है 241.5 पिकोमीटर। तो पूछा है कि केटायन का रेडियस क्या होगा। तो देखो NaCl से यहाँ कंपेयर किया, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बतलाना चाह रहा है। तो अभी जो हम लोग टेबल बनाए थे रेडियस रेशियो के लिए, उसमें NaCl जो हम लोग लिखे थे वह कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर का एग्जांपल में लिखे थे, 6 के लिए लिखे थे। तो यदि NaCl यहाँ दिया हुआ है ना, इसका मतलब हुआ कि इस क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 NaCl से कंपेयर इसलिए किया है ताकि कोऑर्डिनेशन नंबर तुमको बता दे। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए रेडियस रेशियो का रेंज क्या पढ़े हम लोग, 0.414 से 0.732। ऐसा मतलब यहाँ पे जो होगा रेडियस ऑफ केटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन वह इस रेंज का होना चाहिए, 0.414 से 0.732। क्वेश्चन को पढ़ोगे तो यहाँ बोला व्हाट इज़ द मिनिमम रेडियस। रेडियस तो पूछा ही केटायन का, लेकिन मिनिमम पूछा है। तो मिनिमम रेडियस कहने का मतलब कि यहाँ जो रेंज दिया हुआ है रेडियस रेशियो का, इसमें से मिनिमम वैल्यू को कंसीडर करना है। तो मिनिमम वैल्यू 0.414 है, तो इससे कंपेयर करना है। मतलब इसी को हम लोग लिखेंगे Ra+ Rb- यहाँ हो जाएगा 0.414। हम लोग को निकालना है Ra+। तो जब यहाँ से रेडियस ऑफ निकालोगे केटायन तो 0.414 इंटू रेडियस ऑफ एनायन, सो 0.414 और रेडियस ऑफ एनायन क्या हो गया 241.5 पिकोमीटर। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद यह तकरीबन 100 पिकोमीटर के आसपास आता है, 100 पिकोमीटर के आसपास। तो केटायन का रेडियस यहाँ से निकल गया। अब क्या बोल रहा है सो ध्यान से देखोगे, यहाँ तक क्वेश्चन ठीक था। अब बोल रहा है कि यह जो AB का क्रिस्टल है तो इसमें से जो लैटिस बनेगा, ऑब्वियसली लैटिस इसमें किसका बनने वाला है, B- का लैटिस बनने वाला है। तो जो B- का लैटिस बनेगा तो इसमें फिर वॉइड क्रिएट होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो बोल रहा है कि इसका टेट्राहेड्रल वॉइड में कोई दूसरा केटायन आकर के रहना चाह रहा है C+, और इस केटायन का साइज़ दिया हुआ है 50 पिकोमीटर। तो बताना है कि क्या यह केटायन इस वॉइड को ऑक्यूपाई कर पाएगा या नहीं। तो सिंपल सी बात है, यह केटायन इस वॉइड को तभी ऑक्यूपाई कर पाएगा जब इस वॉइड का साइज केटायन के साइज के बराबर या इससे बड़ा हो। छोटा हो तो ऑक्यूपाई नहीं करेगा। मतलब हम लोग को अब इस टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ AB, जो साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड वह क्या हो जाएगा 0.225 इंटू रेडियस ऑफ एनायन। एनायन का ही रेडियस लेना ना, क्योंकि लैटिस एनायन ही बना रहा है, केटायन तो वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा। ऐसा
अभी हो गया 0.225, इसका दिया हुआ है 241.5 पिकोमीटर। सॉल्व करोगे तो तकरीबन 53 के आसपास आता है या 54.33 पिकोमीटर। अच्छा, तो टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज इतना आ गया और जो कैटायन उसको ऑक्यूपाई कर रहा है उसका साइज दिया हुआ है 50। इसका मतलब कि यह जो कैटायन है वह इस टेट्राहेड्रल वॉइड से छोटे साइज का है, तो बड़ा आसानी से उसको ऑक्यूपाई कर लेगा उस वॉइड को। समझ गए? दो पार्ट में यह क्वेश्चन था। सबसे पहले तो उसके लिए कैटायन का साइज पता करने बोला, जो हम लोग पता कर लिए। फिर बोला कि उसी लैटिस में कोई दूसरा कैटायन आकर के टेट्राहेड्रल वॉइड में रहना चाह रहा है, उस कैटायन का साइज 50 पिकोमीटर है, तो ज़रा बतलाव कि वह उस वॉइड को ऑक्यूपाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए ऐसा बस हम लोग को साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पता कर लेना था। या साइज साफ साफ देख रहे हैं कैटायन से बड़ा है, इसका मतलब कैटायन इसको आसानी से ऑक्यूपाई कर लेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ध्यान में रखोगे, इसको पढ़ोगे अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से करते हैं। धन्यवाद।